बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल भी डालूंगा मैं। ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया, है कि नहीं? ऐसे करके है, पेपर में छप चुका है, आएगा ही आएगा, ऐसे करके। पेपर लीक, नहीं पेपर लीक नहीं बेटे, ये ऐसे कैची थंबनेल भी नहीं बनाने की पुलिस आए कैच करने के लिए, है कि नहीं? बच्चों ने तो कैच करा नहीं थंबनेल में, पुलिस आ गई, पेपर लीक, इधर आओ। हाँ इधर देखो। अच्छा बैलेंस शीट बहुत आसान है, कैसे बनती है ये बैलेंस शीट? सबसे पहले आएगी लायबिलिटी, रुक जा बेटे, अमाउंट, है कि नहीं? क्या हुआ अगर हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही रहती है, नहीं? जी हाँ। कंपनी अकाउंट्स हो जो पार्टनरशिप हो, बैलेंस शीट तो क्या रहती है? बैलेंस शीट। बस पार्टनरशिप में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसे रहता था, यानी कि सब चीजें कैसे रहती थी? हॉरिजॉन्टल। कैसे रहती थी सब चीजें? हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो ना? ऐसे ऐसे, है ना? हॉरिजॉन्टल का पहला वर्ड एच, तो बीच में से एच ऐसे कटता है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, ठीक है? बस कंपनी अकाउंट में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल की जगह कैसी हो जाएगी? वर्टिकल। वर्टिकल का वी होता है, वी बीच में से कैसे कटेगा? ऐसे, ऐसे, है ना? तीर की तरह, समझ गए ना? तीर की तरह। तो वर्टिकल मतलब ऐसे, समझ आ रहा है? सीधा कटेगा। इसमें क्या नजर आएंगे बेटे? इसमें आपको लायबिलिटी कहाँ नजर आएगी? वर्टिकल फॉर्म, यानी पहले ऐसे। इक्विटी किसको बोलते हैं बेटे? शेयर कैपिटल को, है ना? ठीक है बेटे। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लायबिलिटीज वगैरह होंगी, शेयर कैपिटल होंगी, वो सब नजर आएगा। और फिर यहाँ पे नजर आएगा, समझ आएगी? बोलो। अच्छा, मेरे मन में ना अनेक बचपन से ही सवाल है, राधे राधे, कि राज क्यों नहीं आया आज? 5 मिनट। अनेक मेरे मन में बचपन से सवाल है कि एसेट्स में ऐसे लिखा होता है सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखा होता है अनेक? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 5 लाख। कैसे पता चलेगा? ये अकाउंट्स हम रखते हैं, हमने क्लास 11 में एक फंक्शन पढ़ा था कि अकाउंट जो है रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंट जो है मेमोरी को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि आपको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, याद करने की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? तुमने तो लिख दिया सन्ड्री डेटर 5 लाख। अब ऐसे थोड़े ना, मेरे को तो पता होना चाहिए। मैं आदित्य से मुझे 500 रुपए लेने थे, मैं जाके बोलो डेटर मेरे 5 लाख के, तू भी मेरा डेटर है? यार हाँ, तुझसे ही पैसे लेने हैं, चल तू ही बता दे कितने लेने। मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को ये पता है टोटल 5 लाख लेने। अब तू जितने दे देगा 5 लाख से माइनस करूंगा, फिर बाकियों से मांगूंगा, जो लास्ट में बचेगा सारा उसी से क्या करूंगा? मांग। लास्ट में अनुज बचा, है कि नहीं? 100 रुपए देने थे, लेकिन बच रहा था 2 लाख रुपए का बैलेंस, अनुज को ही पकड़ लिया मैंने। तो ऐसे तो नहीं होगा अनुज, इन डेटर्स की क्या होगी? डिटेल भी गिवन होगी कहीं ना कहीं, सही बात है नहीं? यानी ये 5 लाख रुपए सैलरी डेटर्स ऐसे ही गिवन होंगे क्या हर वक्त? अभी तक तो हमारे साथ ऐसे ही होता था, आप टीचर से पूछते थे, टीचर भी कह देता था रियल लाइफ में ऐसा होता, रियल लाइफ में तो पूरी डिटेल होगी। लेकिन कहाँ होगी पूरी डिटेल? क्या है वो? कोई अलग से कुछ ऐसा कोई कॉलम बनता है, कोई पेज बनता है जहां पे पूरी डिटेल आती है क्या? ऐसा क्या होता है जहां पे पूरी डिटेल आती है? तो आज हम उस पूरी डिटेल के कॉलम को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं शिवांग, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोलते हैं बेटे? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या होगा इसमें बताओ? इसमें हर आइटम की क्या होगी? पूरी की पूरी डिटेल। क्या होगी बोलो? पूरी की पूरी। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, आराम से सीखना दोस्तों इसको। ये सीख गए ना तो मतलब इसको हड़बड़ी में नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी।
बैलेंस शीट ऑफ टाटा, टाटा की बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट ही आ जाएगी क्या पूरी? चलो बैलेंस शीट तो एनुअल रिपोर्ट, रुक जाओ, ये देखो दिख रहा है, आराम से वेट कर, खुलने दो पहले। बैलेंस शीट तो नजर आ रही होगी आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, कितना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चेक करो जरा, कितने करोड़ है ये? काई दहाई सैकड़ों हजार, ये सारा करोड़ में है, फिगर है ना, जैसे 18,03,000, 18,31,600, नहीं गलत हो गया, नहीं ये मिलियन और बिलियंस में दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, 18,31,661 करोड़, पॉइंट है कॉमा है, पॉइंट, तो 18,316, 18,316 करोड़, समझा रहे, 18,316 करोड़, इतने रुपए की इनके पास संपत्ति है, काफी संपत्ति नहीं लग रही आपको? नहीं मुस्कान आज क्यों, तबीयत खराब हो रही है? ये 18,316 करोड़ की कोई तो डिटेल होगी, चेक कर लो जरा, क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये घूम नहीं पा रही बेचारे, पूरे पेज घुमाने में भाई आए, दिख रही है, जो 18,316 कितने करोड़ थी, इसकी पूरी क्या दे रखी है यहाँ पे, डिटेल चेक कर लो, कितना अमाउंट आ रहा है 18,316 करोड़, ये कैसे आया, कैसे इस साल कैसे 18,316 करोड़ हुई, चेक करो जरा, इतनी थी, इतनी हो गई, कितनी डेप लगी, कितना क्या लगा, बिल्डिंग कितनी है चेक कर लो पहले, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, फर्नीचर पिक्चर कितना है, व्हीकल्स कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं, प्लांट मशीनरी कितनी है, सब एक एक चीज दे रखा है। डेटर, डेटर पे चलते हैं, चेक करना जरा, डेटर दिख रहे हैं क्या आपको कोई? ये रे ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल है ना, आओ चलते हैं जरा ट्रेड रिसीवेबल, आराम से समझेंगे इसको, देख के बताना कहीं दिखे तो, ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांस, इन्वेंट्री, अदर बैंक बैलेंस, ये तो कैपिटल आ गई, पीछे ही कहीं रह गया ट्रेड, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड, इन्होंने उतनी डिटेल में नहीं दे रखा, और नीचे और होंगी, और आगे चलेंगे जिसमें और डिटेल्स होंगी कि किस कंपनी से कितने रुपए लेने, सारी डिटेल्स होंगी, सारी डिटेल्स होंगी, धीरे धीरे चल रहा है बहुत, और नीचे चलेंगे ना बहुत लंबे रहे, चलो कभी और चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इतने लंबे चलेंगे तो, आप समझे नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कुल मिला के, कि सन्ड्री डेटर अगर 5 लाख है और मुझे लेने हैं 5 लाख किन से, लेट सपोज रीटा लिमिटेड से लेने हैं 5 लाख, तो नोट्स टू अकाउंट्स में सन्ड्री डेटर में लिखा होगा कि रीटा लिमिटेड से 2 लाख, सॉरी रीटा लिमिटेड से कितने लेने हैं 2 लाख, फिर गीता लिमिटेड से लेने हैं 1 लाख, क्या हो गया बेटे, फिर सीता लिमिटेड, ऐसे करके लिखे होते हैं, समझ आ रहा है आपको ये बैलेंस शीट में। तो नोट्स टू अकाउंट्स का काम क्या होता है बताओ, नोट्स टू अकाउंट्स का काम होता है जो बैलेंस शीट में क्या दे रखी है, जो आइटम्स मौजूद है, उन आइटम्स को क्या करना, डिटेल करना, क्या करना उन आइटम्स को, आओ जरा एक और नोट पढ़ते हैं, मजेदार नोट पढ़िए, धीरे धीरे चल रहा है बहुत यार,
लैपटॉप स्लो हो गया लग रहा है, फाइल वॉक हो गई है ये। अब डालो टाटा मोटर्स के क्या बोलते हैं इधर इधर बेटे, एक और नोट देखेंगे। हाँ ये पढ़ो बेटे, इधर बेटे इधर आ जाओ, नोट का नाम पढ़ो जरा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी की बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट। कैसे बनती है? एसेट्स लायबिलिटी, ठीक है। समझ आ रहा है? इन्होंने एसेट्स को ऊपर लिख रखा है, इक्विटी लायबिलिटी को नीचे लिख रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे, इक्विटी लायबिलिटी को कहाँ लिखेंगे ऊपर, एसेट्स को कहाँ लिखेंगे नीचे। भैया इन्होंने ऐसे क्यों लिख रखा है? अरे कंपनी लॉ में अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, किस कंपनी को कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, कि इतने करोड़ से ऊपर की कंपनी है तो उसको फलाना फॉर्मेट, इतने करोड़ से नीचे की कंपनी है उसको ढिमकाना फॉर्मेट। तो ये चक्कर है, ठीक है ना। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, हमें जो बुक में दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। चल, बुक में एसेट ऊपर दी होगी तो हम ऊपर लिख देंगे, लेकिन अभी बुक में लायबिलिटी ऊपर दी होगी। खैर, आप बैलेंस शीट में चेक करो जरा, सीधे सीधे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या दे रखी है, दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल? 679 करोड़ है ना, 679 करोड़, 679.22 करोड़। अब इधर चेक करो जरा, क्या सिर्फ ऐसे दे रखा है 679 करोड़? नहीं, पूरी डिटेल, पूरी डिटेल की इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथोराइज। याद है आपको ऑथोराइज क्या होती है? ऑथोराइज का मतलब कि आरओसी ने जितना कंपनी को क्या करा है, ऑथोराइज करा है, कितना आप क्या कर सकते हो, आम जनता से पैसा उठा सकते हो, उसकी पहले पूरी डिटेल है। ऑथोराइज के बाद किसकी डिटेल है, पढ़ लो जरा। इशूड, किसकी डिटेल है? इशूड के बाद किसकी डिटेल है? सब्सक्राइब, मतलब कितने जनता ने खरीद लिए। उसके बाद कितनी डिटेल है, कितने लोगों ने नहीं दिए। फिर फोरफिटेड होता है जब्त। सब कुछ करके कितना आ रहा है, पढ़ लो जरा, 679। समझ आ रहा है? ये 679 क्या है ये मैं बात करूंगा, ये सब्सक्राइब एंड पेड अप होती है, लेकिन इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो एक एक चीज की पूरी डिटेल दे रखी है, सिर्फ ये नहीं बता रखा। अच्छा गोपाल, सोते सोते आप एक बात बता दो, फिर एक नींद ले लो। जबकि यहाँ पे इन शेयर्स के नाम तक दे रखे हैं कि क्यों, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं, सब कुछ क्या कर रखे हैं आपको यहाँ पर दे रखा है। हर समझ आ रहे बेटे? पक्का डन। तो आज हमें यही सीखना है। क्या सीखना है बताओ? आज हमें एक तो सीखना है कि हम, ध्यान से बेटे, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे, किसको कैसे दिखाएंगे, हाँ, और शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे और शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, दो चीजें क्या करनी है हमें आज सीखनी। करे बेटे? चलो फटाफट से हेडिंग बनाओ, लिखो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। presentation of the share capital in the balance sheet। चेक करना जरा, मैंने क्या कहा है, हमारी बुक्स में क्या दे रखी है 12th क्लास में, इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या दे रखी है ऊपर, क्या दे रखी है ऊपर। अब चेक करो जरा, आप कुछ भी खुद से नहीं लिख सकते बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको हर एक चीज के हेड गिवन होंगे, सब हेड गिवन होंगे। भैया हेड सब हेड क्या होता है, ध्यान से ये देखो जरा, बैलेंस शीट में दो मेन हेड होते हैं। सबसे पहले एक होता है, सबसे ऊपर चेक कर लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा मेन हेड क्या होता है, एसेट्स। क्या होता है बेटे, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर फिर क्या है, सब हेड्स। क्या है बेटे, सब हेड। पहला सब हेड पढ़ो जरा, क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। इसमें किस बारे में डिटेल आएगी, शेयर होल्डर के फंड्स के बारे में क्या होगी, इसके अंदर आपको डिटेल गिवन होगी। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर फिर सब हेड आ गया, पढ़ो जरा, क्या, शेयर कैपिटल। क्या आ गया बेटे, शेयर कैपिटल की शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर मतलब कंपनी के मालिक हो गए। कंपनी के मालिक को दो तरीके के पैसे मिल सकते हैं, एक जो उसने लगाया वो
दूसरा जो उसने क्या कमाया, प्रॉफिट, क्या कमाया, प्रॉफिट। या तो उसको मिल गया होगा, मिल गया होगा तो उसकी कैपिटल में ऐड हो गया होगा, नहीं मिला होगा तो कहां पड़ा होगा, रिजर्व में। कहां पड़ा होगा बोलो, रिजर्व। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो पैसा पड़ा होता है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास 11 में पढ़ाया ना हमने, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, मालिक को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मालिक को। नहीं समझ आ, तो रिजर्व भी किसको मिलेंगे, मालिक को। रिजर्व भी किसको मिलेंगे बोलो, मालिक को। समझ आ रहा है आपको। तो दो तरीके हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे, दो तरीके के हमारे पास इसे कह सकते हैं कि हम मालिकों का पैसा आ गया, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। हालांकि बैलेंस शीट काफी लंबी है नीचे, लेकिन हमें आज ये बैलेंस शीट लंबी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है आज, शेयर कैपिटल के बारे में, क्योंकि इसी की रिप्रेजेंटेशन कितने नंबर की आती है, 4 नंबर की। इसी की रिप्रेजेंटेशन कितने नंबर की आती है बोलो, 4। सिर्फ आपको क्या करके आना होगा, अगर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो आपको सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख के आना होगा, मेन हेड, उसके अंदर का सब हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर का सब हेड क्या हो गया। समझा रहे बेटे आपको, अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दे रखा है इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और यहाँ पे क्या आएगा उनका टोटल, क्या आएगा बेटे उनका टोटल। लिख लो जरा इसको फटाफट से यहाँ तक, इक्विटी एंड। ये है बैलेंस शीट में इनकी क्या बोलते हैं इसे, प्रेजेंटेशन। नहीं, आप अमाउंट डाल दो बस, ठीक है ना। वो कंपेरेटिव बैलेंस शीट है, वो तीसरी बुक में आएगी जो इनकी आएगी। हाँ ये सब डालो और सिर्फ शेयर कैपिटल की वो बनाना, और ऊपर लिख लेना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या ये पूरी बैलेंस शीट है क्या, नहीं, ये उसका एक हिस्सा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्यों, समझ आ रहा है बेटे, पक्का। चल, नींदें भरी हुई है सबकी आंखों में, बोरिंग है ना ये। एक आध ठुमकी हो जाए मेरे तो फिर कुछ मजा बने यहाँ पे, नहीं नहीं मजा बंदे, कुछ पैसे वैसे उड़ाए जाए थोड़े ऐसे करके। पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई तो बोरिंग ही है। भावेश गाजर का हलवा मंगवा ले। पैस कल कहाँ थे बेटे, फोन बनवाने गए थे, शाबाश। करियर तो बेटे 12th के बाद भी बन जाएगा, नहीं फोन बनवाना जरूरी है। पढ़ाई तो होती रहेगी। ये मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि आप ना पढ़ाई को सीरियस मत लिया करो इतना, फोन बनवाना और ये सब काम सबको यार सीरियस लिया करो। ट्यूशन के टाइम पे ही करा करो, इस 1 घंटे में। ये नहीं कि पहले बाद में कर लो, ऐसे मत करा करो। फोन बनवाना है तो 5 से 6 के बीच में ही जाओ, समझ आ रहा है आपको। ये कभी ना हो कि 6:30 बजे चले जाओ, बेवकूफ हो फिर आप लोग, नालायक। राज भी देखो आज फोन बनवाने गया होगा, नहीं बर्थडे है क्या उसका, देखो फिर, वही तो मैं कह रहा हूँ, हैं केक बनवाने गया फोन बनवाने नहीं गया, केक बनवाने गया। आगे बढ़े, डन। अवनीश आगे बढ़े बेटे। और केक हो गया, ये फोन हो गया, सब जरूरी है भाई। वरुण को देखो रोज आ जाएगा, रोज भैया, मैं तो परेशान हो गया वरुण से, एक दिन की छुट्टी नहीं करता। आपको बेटे केक नहीं बनवाना होता क्या, हैं आदित्य के दोस्तों आप, मैं पूछ रहा हूँ। ये बात है। चल आगे बढ़े, आगे देखेंगे बेटे। अब जरा इसका नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे, इतना समझ आ गया आपको। अब इसका नोट्स टू अकाउंट्स लिखना है। आप पूछो बेटे। नहीं नहीं, हाँ मैं कुछ पहले तो आपने यूं क्यों बोला, कुछ बोलना नहीं, मैं कुछ भी नहीं, वैसे भी नहीं बोलूंगा। स्टैंड अलोन क्या होता है बेटे, समझो जरा। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, आपने ऐसे, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं आंसर, तो क्या हो गया बेटे, तो काम ही हमारा है। लो लिखो बेटे, बनाओ जरा नोट्स टू अकाउंट्स। ये मत लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये सब में लिखना।
हाँ ना, सिर्फ लिखो नोट्स टू अकाउंट, फिर लिखो हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट, क्या पर्टिकुलर अमाउंट, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी मत लिखना बेटे, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट बना लिया आपने? एक मिनट रुको, एक बढ़िया सा फॉर्मेट ढूंढ के, ये इतना बना लिया आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, वो तो हो गया ना? वहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो आप किसी को। हाँ ये रहा, ये है बढ़िया फॉर्मेट, ये देखो नोट्स टू अकाउंट, यहाँ बना लिया आपने पर्टिकुलर अमाउंट, बना लिया ना पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ चल अब लिखो इसमें किसका नोट है ये, रुक जाओ, ऐसे बनाया होगा ना ऊपर ये पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे लिखा होगा ये फलाना ढिमकाना जो भी लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा फर्स्ट इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर दिस बैलेंस शीट ऑफ फलाना ढिमकाना एक्सट्रैक्ट। अब इसके बाद बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट। अब ध्यान से बेटे, बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में किसका नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना है हमें पेपर में, इसी का ही नोट्स टू अकाउंट्स आएगा सिर्फ। किसका नोट्स टू अकाउंट्स है बताओ, किसकी डिटेल देना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, शेयर कैपिटल, किसकी डिटेल देना चाह रहे हैं विशाल, शेयर कैपिटल। 4 नंबर का एक क्वेश्चन डिटेल मांग रहा है शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल की डिटेल दे देंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, सबसे पहले क्या डिटेल आएगी बताओ, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, क्या आएगी बेटे, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। कैसे आएगी देख लो जरा, फलाना इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज फलाना ईच, फलाना प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज ढिमकाना ईच। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे बंद, ठीक है। ऑथराइज के बाद क्या आएगा बताओ, इशू। आप ये बना लो, एक एक चीज सिखाऊं, एक एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको। ये बैलेंस शीट क्या होता है ना, हाँ हाँ बना लिया नहीं तो आपने, बनाओ बनाओ फटाफट बनाएंगे बेटे, बनाओ फटाफट। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको अगर फॉर्मेट याद है तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तब तक जितने आपका क्वेश्चन स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड है ना। देखो बेटे, कुछ ना कंपनीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी। एक होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसने किसी कंपनी के क्या बोलते हैं 51% से ज्यादा शेयर क्या कर लिए, खरीद लिए। तो मैंने आपकी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिए मेरी कंपनी ने, तो मेरी कंपनी आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई। तो कंपनी लॉ में ऐसे लिखा हुआ है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है, कुछ ऐसी होल्डिंग कंपनी को प्रिस्क्राइब्ड है कि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के साथ अपनी क्या देनी है, बैलेंस शीट देनी है, दोनों की मिला के एक बतानी कि असेट बतानी है, असेट में दोनों की एसेट प्लस होनी चाहिए, उसकी भी और उसकी भी, डेटर दोनों की होनी चाहिए, मेरी भी और आप। तो ऐसी जब बैलेंस शीट बनती है दो कंपनीज की मिला के जो बैलेंस शीट उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड। और मेरी जब अकेले की बनेगी होल्डिंग की या सब्सिडरी की अकेले की, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड। समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आया? ठीक है, मेरे पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट बना दी मैंने, ग्रुप समझते हो ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज, पूरे ग्रुप की एक साथ एक बैलेंस शीट बनाई मैंने, तो वो कंसोलिडेटेड हो गई। और मैंने अपनी कंपनी की अलग बनाई तो वो स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई ऐसे डाउट होया करे तो पूछा कर बेटे, घबरा ऐसे आप ऐसे घबराए हुए तो ना थे। क्या हुआ फिर आपने थोड़ी सी छुट्टी कर ली तो आप कवर कर सकते हो नहीं इजीली, ठीक है। लिख लो बेटे, तब भी बेटे फॉर्मेट बना रहे हैं ना एक ही बार, ठीक है। फॉर्मेट बना रहा हूँ पूरा, आपको बताऊंगा एक एक चीज। अंकित बना ले बेटे, हर्ष बातें नहीं करो। फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा बेटे। अच्छा यहाँ पे नहीं बंद होते जा रहे हैं ना,
सबसे पहले यहाँ पे कौन बंद हो गया? ऑथराइज। फिर यहाँ पे कौन बंद हो गया? इशू, है ना। फिर यहाँ पे कौन बंद हो जाएगा लास्ट में? सब्सक्राइब। शूट तो हो गया होगा। इसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक है ना, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे इसका बेसिक। ज्यादा क्वेश्चन अभी आप जब सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके। वैसे इनके क्वेश्चंस लास्ट में देने चाहिए, इन्होंने सबसे पहले यही दे रखी, गलत है इनकी बात। ऑल इन एरियर्स। आगे बढ़े। बन गया। करें अब, हो गया। आओ जरा चेक कर रह रहे फटाफट। डन। ओके, फटाफट कर बेटे। करिएगा बेटे जरा आराम आराम से। हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख। हाईटेक लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है बेटे? 50 लाख। डिवाइडेड इनटू 50 लाख रुपए कैसे डिवाइडेड है? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100। 50 लाख रुपए की कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, यानी कि कितने शेयर है? 50,000। कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक, कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करा क्या? फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर। कंपनी ने सारे शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिए कि आप खरीद सकते हो 50,000 शेयर। देन इशूड भी कितने हो गए? पूरे के पूरे 50,000। समझ आ गया आपको? पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? 45। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? यानी कि सब्सक्राइब कितने हो गए? 45। कितने हो गए बोलो? 45। समझ आ गया? और अलॉटमेंट भी कर दी टू ऑल द एप्लीकेट्स। सारी कॉल मेड हो गई और रिसीव हो गई, सारे पैसे आ गए, कॉल वॉल सब हो गई। 100 रुपए का शेयर था, 100 आ गए। बस कितने पैसे नहीं आए? फाइनल कॉल 20 रुपए की नहीं आई। कितने शेयर्स पर? 500 शेयर। कितने शेयर पर? 500। समझ आ गया बेटे? करें। बहुत आसान, बिल्कुल आसान। सबसे पहले क्या बनाना है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा,
प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ये नहीं बोला कि ये दिखाओ, बिल्कुल आराम से बना बेटे। कभी कभी आपको पेपर में ये बोलेगा शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये दिखाओ कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे। संतोष आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द, यानी यहाँ पे दोनों चीजें बनानी है। क्या 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 बोलते हैं इसे, ये लायबिलिटी साइड भी बनानी है और एसेट बना देंगे। बहुत आसान, बहुत आसान। अब देखो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देंगे। बैलेंस शीट के लिए क्या छोड़ देंगे, जगह। छोड़ दो जरा आधा पेज। अच्छा, बैलेंस शीट में दो चीज आएंगी, इनकी एसेट के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो एक तो शेयर कैपिटल आएगी लायबिलिटी साइड, और दूसरा सारा पैसा आ चुका है तो क्या आएगा, कैश, है कि नहीं। तो बैलेंस शीट में दो, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और एसेट साइड में क्या आएगा हमारे पास, कैश, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट क्या करनी है हमने, फॉर्म करनी है, और किसी चीज की हमें क्या नहीं है, जानकारी गिवन नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि इनके पास सिर्फ एक ही एसेट होगी, कैश, तभी हमें क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने को बोल रहे। अगर इनके पास कोई और एसेट भी होती तो या तो ये उसकी जानकारी देते, या फिर सिर्फ हमें क्या बोलते कि आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओ, शेयर कैपिटल। ओम जी समझ आ रहा है, कहाँ गए ओम जी, समझ आ रहा है ओम जी, पक्का। चलो तो शेयर इसके लिए जगह छोड़ दो पहले, बैलेंस शीट छोड़ दो, जरा आधा पेज छोड़ दो, आधे से थोड़ा सा। अब बनाओ जरा उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट पर, नोट्स टू अकाउंट क्या आएगा, नोट्स टू अकाउंट में बताओ सबसे पहले। हाँ, है ना, अपना आप अपने तरीके से, जैसे आपने मेरे को आपने फॉर्मेट बनाया वैसे ही बनाना, पर्टिकुलर और अमाउंट, है ना, यही बनाया होगा ना। नोट नंबर इसी के आगे डाल देना, वन डॉट, नोट नंबर का अलग से बनाने की जरूरत, बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, ठीक है ना। वन फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल लिखा, फर्स्ट नोट है, नोट किसका है बेटे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या आता है सूरज, ऑथराइज कैपिटल। क्या आएगा सूरज, ऑथराइज कैपिटल कितनी है देख लें, 50 लाख है, लेकिन 50 लाख लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 50,000 शेयर, क्योंकि 50,000 कैसे आया पता है ना आपको, ठीक है, 10 रुपए के कहेंगे, 10 रुपए के 100 के, गलत दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, गलत दे रखे हैं। क्या आएगा इसकी जगह बताओ, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, लिख लो जरा। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल, 50। कंपनी को इजाजत है, कंपनी कितने रुपए मंगा सकती है मैक्सिमम, 50 लाख, जो कि 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कितने बने, 50,000। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज अभी हाथ उठा दो, कितना आसान है इसको समझना, अगर आप हाथ उठा दो तो। वेरी गुड नैतिक, नैतिक ने हाथ उठाया, बस गलत है बेटे, 50,000 लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप, आए थे। ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है जो आरओसी जिस अमाउंट को आपको ऑथराइज कर देती है कि इतने रुपए आपके पास इजाजत है कि आप चाहो तो इतने रुपए क्या कर सकते हो, मार्केट से ले सकते हो, समझ आ रहे हैं। तो मैक्सिमम आप इतने ही रुपए ले सकते हो। चाह के भी अगर किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है, वो चाह के भी क्या नहीं कर सकती, 60 लाख की शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि उसको क्या नहीं है, इस बात की इजाजत ही नहीं। तो जितने की आपने इजाजत ले रखी है कैपिटल रेज करने की, उतने रुपए को हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। चाहे आप जनता से उठाओ चाहे खुद लगाओ, जितनी ऑथराइज है उससे ज्यादा कंपनी में क्या नहीं लगा सकते आप, कैपिटल नहीं लगा सकते। कौन देता है इसकी इजाजत, ROC, रजिस्ट्रार। समझ आ गया बेटा, पढ़वानी हो तो आप एप्लीकेशन डालो, फिर उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी, फिर आप पढ़वा लो, ठीक है ना। क्या नहीं समझ आ रहा नैतिक, पता चल गया, वाह बड़ी जल्दी, पक्का नैतिक, बेटे पूछ ले बेटे जो नहीं समझ आ रहा। कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बताओ, ऑथराइज शेयर कैपिटल इस कंपनी के 50 लाख, कितने रुपए की है, और कैसे डिवाइडेड है वो, वेरी गुड, 50 लाख
और कितने रुपए का एक शेयर है? 100, है ना? तो कितने बनेंगे बताओ? 50,000। कितने बनेंगे? 50। समझ आ रहे बेटे आपको? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। हैं? आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। अच्छा, आगे बताना जरा। सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए मैंने तो नहीं जगह छोड़ी, मेरे पास तो जगह जगह। क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऑथोराइज्ड, मैं भी बना लेता हूँ ना साथ साथ, नहीं तो आप सो ना जाओ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है बताओ? 50,000। कौन से शेयर्स हैं? एट द रेट 100 each। ठीक है? समझ आ रहे बेटे आपको? ठीक है? कौन सा नोट है ये? शेयर कैपिटल। समझ आ रहा है बेटे? अमाउंट कितना आएगा बता दो इसमें जरा, है ना? बंद हो गया ये। अगला सेकंड आएगा यहाँ पे? नहीं, सेकंड नंबर थोड़ी ना आएगा। अब इसमें आएगा क्या? इशूड कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल ही लिख देते हैं। उसमें कैपिटल लिखा था, शेयर कैपिटल लिखा था आपके उसमें जो आपने नोट लिखा है वो कैपिटल, तो कैपिटल लिख दो। इशूड कैपिटल कितने है? इशूड कैपिटल कितने इशू करे कंपनी ने? चेक करवाओ, यहाँ से चेक करेंगे। हाँ, टोटल क्या करोगे? आ तो गया 50 लाख। बंद तो कर दिया मैंने, ये देखो। आप टोटल कर लेना बेटे, आप ऐसे कर लेना इसको ना। 50 लाख कहाँ गया? 50 लाख ये ऐसे डबल लाइन है ना, बस इतना ही। टोटल को थोड़ी ना दोबारा दोबारा टोटल करते रहेंगे। एक ही रकम है ना, दो रकम होती तो ही तो टोटल करते हैं। डबल लाइन डालते हैं ऐसे। डबल लाइन का मतलब क्या होता है? अब बंद हो गया, पता है ना अकाउंट्स में डबल लाइन का मतलब। हाँ, अगला कॉलम अगला बनाएंगे वो इशूड कैपिटल। कितना आएगा इशूड कैपिटल बताओ? सारे के सारे इशू करें, क्या करें कंपनी ने? सारे। ये देखो कहाँ लिखा है, द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। कंपनी सारे शेयर क्या कर दिया? ऑफर कर दिए। तो कितने शेयर है इशूड? 50,000। कौन से शेयर्स हैं? मुश्किल हो रहे हैं क्या ये? तो 4 नंबर देते हैं इस बात के। बिल्कुल ही मतलब आसान ही नहीं है बहुत ज्यादा। 50 लाख समझ आ रहा है? डबल अंडरलाइन कर देना है ना इसके नीचे। ठीक है? ऐसे टोटल। समझ गए ना? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? हैं? सब्सक्राइब। चल, कितने खरीदे जनता ने? रुक जाओ। ओ, पब्लिक ने खरीदे 45 और सभी को अलॉटमेंट दे दिया, यानी 45,000 सब्सक्राइब हुए। कितने सब्सक्राइब हुए? 45। तो रुक जाओ, लेकिन अब रुक जाओ। तसल्ली, बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दो आते हैं। पहला आएगा सब्सक्राइब्ड एंड, अब ये क्या होता है? ध्यान से बेटे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बेटे। हेलो, सब्सक्राइब का मतलब कितने शेयर्स जनता ने खरीदे। हमारे एग्जाम्पल में केवल 45,000 शेयर्स जनता ने खरीदे हैं, तो वो ही है ना।
अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, ध्यान से बेटे, अब बिल्कुल ध्यान से बेटे, यही यहीं पे ही बस नंबर कटेंगे, 4 नंबर पे यही कॉन्सेप्ट है। ऑथराइज्ड और इशूड तो कोई भी लिख देगा, जो सारा खेल है वो इसी का है। ऑथराइज्ड इशूड कोई खेल नहीं है, सिर्फ इसी का खेल है। ध्यान, बिल्कुल ध्यान से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब उन शेयर से है जो जनता ने खरीदे और उन पर पूरे पैसे मंगा लिए गए हैं एंड आ भी गए हैं। समझ आ रहा है आपको, हमने पूरे पैसे मंगा भी लिए और जनता ने पूरे पैसे दे भी दिया, देते हैं। समझ आ रहा है बेटे, चल बीच बीच में बेटे झपकी लेते रहनी है, कोई बात नहीं। हमने पूरे पैसे मंगा भी लिए और जनता ने क्या करा, देते पूरे पैसे बेटे दे भी दिए, इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इतना ध्यान देंगे बेटे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब उन शेयर से है, कौन से शेयर से बताओ, जिन पर या जो जनता ने खरीदे तो हैं बट उन पर या तो पूरे पैसे हमने मंगाए नहीं हैं या मंगाए हैं तो अभी तक दिए नहीं है। समझ आ रहा है आपको, या तो मंगाए नहीं और मंगाए हैं तो दिए। समझ आ रहा है आपको, हमारे केस में, अब ध्यान से बेटे, हमारे केस में आप इसको पढ़ो, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितने शेयर, अलॉटमेंट कितने को, सबको, पैसा सबका आया, कितने शेयर्स पे नहीं आया, 500। तो पहले बताओ आराम से बेटे, 45 में से कितने शेयर पे पैसा आ गया, टोटल 500 हटा दो, हमारे केस में 45,000 माइनस 500 कितना बचा, क्या है, जिन पे पूरा पैसा मंगाया है और पूरा पैसा आया है, क्या है हमारे 44,500 सब्सक्राइब्ड एंड उनका अमाउंट कितना है, उनका अमाउंट है 44,500 इंटू कितने शेयर है, कितने रुपए का एक शेयर, कितना बनेगा, 4 लाख, कितने रुपए क्या हो गए हमारे पास आ गए, है ना, कितना बनेगा, ओहो 4,45,000 नहीं, सॉरी सॉरी, 44,00,000 पक्का, 44,50,000 कितना बनेगा, 44,00,000, मेरी क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार, 44,50,000, कैलकुलेशन सही से करके बताओ, मेरे को ही करनी पड़ेगी लग रहा है, 44,50,000, क्या कह रहे हो भैया, गलती करते हो तो फिर ऐसे ही बोलना पड़ता है, चल 44,50,000 कितनी बनेगी, 44,50,000, कुछ गलत है जितने अभी, गलत है बेटे, आप सो रहे हो यही गलत है, इसमें थोड़ी ना कुछ गलत है, हाँ वही गलत लग रहा है, गलत ये सोना नहीं बेटे, 44,50,000 और क्या है, 44,50,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, लिखो दोस्तों, शाबाश, लिखो फटाफट से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, लिखो कितने शेयर्स हैं, 44,500 एट द इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ही, जब वो आएगा ना, क्या बोलते हैं उसे, अच्छा ये अब एक मजे की बात, इसको लिखना है इनर कॉलम में, क्या लिखना है, इनर कॉलम, 44,50,000 इनर कॉलम में लिखना है बेटे,
इसी के नीचे क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट कितना है उसका अमाउंट, बताओ कितने शेयर हैं ऐसे, लेकिन कितने रुपए दिए हैं अभी, 20 रुपए नहीं दिए, कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपए, तो कितने दिए हैं, 80, तो कितना आएगा 500/80, इसी के नीचे लिखना है बिल्कुल, कितना बनेगा 40, टोटल कितना बनेगा इन दोनों का, कितना 44 लाख, चेक करो जरा, ये क्या है, अच्छा इन्होंने 10 रुपए का माना है शेयर, बेवकूफ है नहीं, इन्होंने 10 रुपए का शेयर माना है, तो इन्होंने कितने माइनस करे हैं 1000, ठीक है ना, पता है पॉलिसी कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है ना मैंने, इसलिए ऐसे, इतना समझ आ गया बेटे आपको, बोलो मुश्किल है, अब इसी हो गया, इसी को अब एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर देखो, इसी को अब एक, इतना समझ आ गया आपको, इसी को एक और तरीके से, एक वर्ड होता है, ध्यान से, इतना तो समझ आ गया ना आपको, अब ये अमाउंट कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में, कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में कौन जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल, कौन जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, अब इसको आप अलग से भी दिखा सकते हो, कैसे मैं बताता हूं, क्या करो, यहां पे लिखो 100 ईच 50, और इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर होते हैं जो मंगा लिए मगर मिले नहीं, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉल्स जो मंगा ली मगर मिली नहीं, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस होते हैं जो मंगाई नहीं पर मिल गई, कोई कोई बंदा होता है अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पैसा दे देता है, या अलॉटमेंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी दे देता है, पैसा है एक्स्ट्रा तो अलॉटमेंट पे दे दिया, तो ये क्या बोलते हैं, उसे कॉल इन एडवांस बोलते हैं, कॉल इन एरियर है, कितने रुपए कॉल इन एरियर, बताओ कितने रुपए नहीं आए, 520 रुपए, 10,000, कितने नहीं आए 10,000, तो लेस कर देंगे कितने रुपए, तब भी कितना आएगा, सेम आएगा, है ना, ऐसे जैसे भी कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो बेहतर है, और अच्छा लगे, अभी मैंने कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट बताया नहीं तो वैसे करा दिया, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको ये, अमन नहीं समझ आया, नहीं मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान, एक और दूंगा तो करोगे आप खुद से, क्या, हाँ अभी बताएंगे, अब इसकी बैलेंस शीट बना ले, बैलेंस शीट में क्या, सब्सक्राइब कैपिटल सबको समझ आ गया ना, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होते हैं, दो अमाउंट जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कौन से जाएंगे, वो शेयर जिन पर पूरा पैसा मंगा लिया और पूरा पैसा मिल भी, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में वो शेयर जिन पर या तो पूरा पैसा मंगाया नहीं, और मंगाया तो अभी आया, समझ आ रहे बेटे आपको, तो कितने रुपए मंगा लिए, 100, कितने मंगा लिए, लेकिन आए कितने अभी 80, तो 20 रुपए माइनस कर दिए शेयर पे, तो इतना पैसा है जो टोटल आज हमारे पास आ रखा है, किस नाम से, शेयर कैपिटल के नाम से इतने रुपए आ रखा है, तो ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, और क्योंकि यहाँ पे इसने क्या नहीं बोला था, इसने ये नहीं बोला था कि शेयर कैपिटल की रिप्रेजेंटेशन करो प्रदीप, प्रदीप इसने क्या बोला था, बैलेंस शीट बनाओ, क्या बोला था प्रदीप, पूरी क्या बनाओ, तो हम इसमें एसेट भी बनाएंगे और लायबिलिटी, और एसेट साइड में मैंने आपको बताया हमें एक ही एसेट पता है, क्या, कैश, क्या पता है, कैश, तो बना दो बैलेंस शीट फटाफट से, हाँ बोलो, ये सब नहीं आएंगे, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स, इसलिए तो नोट्स टू अकाउंट्स को डिटेल बोला जाता है, नहीं समझ आ गया, चल बैलेंस शीट बना लो बेटे इसकी फटाफट से, ये देखो कुछ ऐसी दिखेगी इसकी बैलेंस शीट,
सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अच्छा इसमें नोट नंबर जरूर डाल लेना बेटे, बैलेंस शीट में नोट नंबर डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंट से भले से हैं क्या, समझा नहीं? नहीं नहीं, एक ही बना लो, बैलेंस शीट में बना लेना बेटे, नोट नंबर नहीं, नोट्स में नहीं लिखना, नोट नंबर पोर्ट नंबर, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बनेगी बैलेंस शीट। ये बताओ, असेट्स में करंट एसेट, कैश एंड कैश, ठीक। अब ये नंबर नंबर मत डालना, ठीक है ना, सीधे लिखना करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विटी। अभी नंबर नंबर सब डालना सीख जाओगे आप थोड़ी देर में, ये लिख लेना बस, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड एसेट्स। मुश्किल लग रहा है क्या भावेश जी? नैतिक नहीं समझ आ रहा ना? एक और दूंगा तो करेंगे। यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट गया है, ये क्या है 20 लाख, ये कोई और क्वेश्चन है, कौन सा जाएगा बताओ, 44,90,000 है ना। हो गया बेटे, ये हो गया, राहुल समझ आया बेटे ये? डन। जहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो बेटे। हो गया, और समझ आ गई, कशिश, प्रियंका समझ आ गई बेटे, आदित्य, विशाल, पक्का। नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट के आइटम्स की डिटेल दिखाता है। एक और कर दो लो क्वेश्चन पे, अगर आ गया समझ लो। ये अभी सारे नहीं हो पाएंगे भाई, मैं आपको पहले बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो कि सारे आपसे हो जाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको पहले और चीजें करनी पड़ेंगी, और आगे क्वेश्चंस करने, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए इसको। जब सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, हेलो, जब सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे तब हम ये सारे बैलेंस शीट क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है ना। ये वैसे तो लास्ट में कराते हैं हमेशा, लेकिन पहले ही करा दिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आएंगे अभी। आगे लिखो, हाँ, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इधर देखो बेटे, इसमें इंफॉर्मेशन उतार लेना चाहे तो आप। फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लाख, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10। लिख लो बेटे बात, ए डॉट सी, ए सी, ए सी का मतलब ऑथराइज कैपिटल, लिख लो बेटा। ए सी है 50 लाख, ब्रैकेट में लिख लेना 5 लाख इंटू 10, यानी 5 लाख शेयर 10 रुपए का। ए सी लिख लो 50 लाख, ब्रैकेट में 5 लाख इंटू 10, ए सी 50 लाख, 5 लाख इंटू 10। अच्छा ये पढ़ो जरा, एग्जिस्टिंग इशूड, एग्जिस्टिंग, नीचे लिखो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही है, करो दीते कर बेटे, एग्जिस्टिंग, करो करो, है कहा है क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, ये पूरा क्वेश्चन कैसे दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख गया फैस, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, तेज नजरें, आप पीछे तक नहीं दिखेगा ना बेटे, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ, समझ गए फैस। लिखो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग में लिखो इशूड एंड पेड अप ₹5 लाख, एग्जिस्टिंग में लिखो इशूड एंड पेड अप ₹5 लाख। अब उसके नीचे लिखो फर्दर, फर्दर इशूड, है ना। कैसे लिखना था, कुछ ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखना था, एसी 50 लाख, ब्रैकेट में 5 लाख इंटू 10, आगे एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कितना है,
कितना है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उतार रहे हैं ना। फर्दर फर्दर कितना है? 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 1.5 लाख 10 ईच, समझे? और पेबल कैसे है? 3 4 3, ठीक है, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है ना? अमन नहीं समझ आ रहा? नहीं, शाबाश। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। अब ये रुपीस, ऑल शेयर्स सारे शेयर सब्सक्राइब्ड और क्या हो गए? फुल्ली पे। करे दोस्तों? और ऑथराइज लिखवाई है मैंने, ऑथराइज है, हाँ लिखवा दो। चलो आओ बनाए इसको, बनाए इसका नोट। अब बहुत आसान है, पहले बैलेंस शीट के लिए जगह पहले चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट बनानी है, एक्सट्रैक्ट शो द, ये देखो, शो शेयर कैपिटल, पूरा नहीं बोला ना इसने, इस बार सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना देंगे। चलो नो, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी। हाँ बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो, नोट्स टू अकाउंट्स बना लो। लिखो नोट्स टू अकाउंट्स में, लिखो फटाफट से पर्टिकुलर अमाउंट, फर्स्ट नोट किसका? शेयर कैपिटल का, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल? 5 लाख शेयर है ना, 5 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच लिखवाया ना ये एसी। ये रहा ऑथराइज शेयर कैपिटल, 50 लाख रुपए की है। 5 लाख शेयर है, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। शिवांग समझ आ रहा है कुछ? जी बेटे, जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज हाथ उठाओ बेटे। हर्ष ने देखो उठा दिया, नहीं समझ आ रहा हर्ष? चल मुझे लगा कि आपको नहीं समझ आ रहा, इसीलिए बेटे इसी तरीके से पूछने के कुछ तरीके। समझ आ रहा है हर्ष आपको? चल, प्रियंका समझ आ रहा है, आदित्य समझ आ रहा है बेटे? लो फिर अगला लिखो, इशूड कैपिटल। अब रुक जाओ, इशूड कितने हो गए? हर्ष को समझ आ रहा है? अब हर्ष बताएंगे, देखो क्यों बता देंगे हर्ष, बताओ हर्ष, शाबाश। हाँ पहले इशू 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए है बेटे को, ठीक है। और शेयर कितने रुपए का बेटे? एक 10 रुपए का। तो शेयर कितने बने बताओ? 5 लाख के हिसाब से अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 50,000, शाबाश। तो पहले कितने शेयर इशू हो रखे हैं? 50,000। और कितने इशू कर दिया हर्ष? ना ना ना, ये बेटे शेयर्स हैं, हाँ ये शेयर्स हैं। 50,000 शेयर्स पहले थे, पहले की रकम दे रखी है, और बाद के क्या दे रखे हैं? शेयर। तो 50,000 शेयर पहले हर्ष, और बाद में कितने हो गए बेटे? तो टोटल कितने हो गए बताओ? शाबाश। एक शेयर कितने रुपए का बेटे? 10 रुपए का। तो इशूड और पेड अप कितने हो गए? 20 लाख। तो लिखो इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100। 100 आएगा? कितना बनेगा यहाँ पे? मुश्किल हो रहा है क्या ये? कह रहा है 3 रुपए मिले, चार, हमें क्या मतलब 3 रुपए मिले, 4 रुपए मिले, 3 रुपए मिले, अंत में लिखा है सारे मिल गए। सारे मिल गए तो फिर मिल गए ऑल, है ना? तो वेरी गुड, वेरी गुड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? नॉट फुल्ली पेड अप नहीं है, फुल्ली पेड, हटा दो। करें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितने आएंगे बताओ?
हाँ जी, कितना आएगा? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, है ना? एग्जिस्टिंग भी है क्या? जगाओ इसे, जगाओ। कितना बनेगा? 20 लाख। कितना बनेगा? 20 लाख। समझ आ गया भाई? 2 लाख इशूड है ऑलरेडी भी और एग्जिस्टिंग दोनों मिला के 2 लाख इशूड है और 10 रुपए एक शेयर पे आ रखे हैं, तो टोटल कितने शेयर बने? टोटल कितने रुपए बने? 20 लाख। 2 लाख शेयर सारे के सारे खरीद लिए जनता ने, एक शेयर पे कितने रुपए दिए हैं? 10 रुपए, तो टोटल कितने रुपए आए? 20। अंदर भी 20, बाहर भी। अमन नहीं समझ आया? नहीं, अंकुश नहीं समझ आया ना? शुभम नहीं समझ आया ना? ये मुश्किल लग रहा है ना? थोड़ा बहुत तो है। क्या मुश्किल है शुभम इसमें? मुश्किल तो बता दो क्या है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा ना। हाँ, क्या मुश्किल है इसमें ये बताओ। धीरे धीरे आएगा यार, नई चीज है बिल्कुल। इसका कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका कुछ भी? बताओ। जो दे रखा है आपको कि 3 रुपए आएगा, 4 रुपए आएगा, 3 रुपए आएगा, उससे हमें क्या मतलब? सारे रुपए तो हमें क्या हो गए? रिसीव ही हो गए। अब हमें क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कि किस पे कितने रुपए आएंगे। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा? सही नहीं समझ आया ना? नहीं नहीं, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। मैं बैलेंस शीट बना लो बेटी। कैसे बनेगी बैलेंस शीट? सिर्फ शेयर कैपिटल का वो दिखाएंगे। कैसे बनेगी बैलेंस शीट? पर्टिकुलर नोट नंबर क्या आएगा पर्टिकुलर में से? फर्स्ट, इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या आएगा? शेयर होल्डर्स। ए, इसके अंदर क्या आएगा? ए के अंदर शेयर कैपिटल। भावेश जागने का सबूत देते हुए। नोट नंबर में क्या आएगा? 1। अमाउंट पे कितना आएगा? क्या नहीं समझ आया? नहीं, लिखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म। ऊपर क्या डालेंगे? एज एट ऑन भी लिखते हैं, फॉर फलाना ढिमकाना, है ना? और डैश लिमिटेड, ठीक है? जो भी नाम होगा कंपनी का वो डाल देना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये आना चाहिए आपको। लिखो बराबर से। ए लिमिटेड देख लेना, यहीं से देख लेना। विद एन नो, वो तो बनाओ। कितना आलसी लोग हो आप लोग। फॉर्मेट तो बनाओ। बैठे हुए राजा जी की तरह की देख रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन लिख ले फिर हम फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। वाह,
पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ और फिर अंकुश ने शुरू भी कर दिया फॉर्मेट बनाना, कर दिया था ना अंकुश। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड, अगर हिमांशु नहीं बनाओ हड्डियां ही तोड़ दूंगा, दिखाइयो कहां बना फॉर्मेट ये, पर लिखा है ये, पर्टिकुलर से नहीं लिखा। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इनटू, चल ऊपर से देख लेना ये, मैं और करो। क्या क्या बेटे फॉर्मेट के नंबर है इसमें, हाँ ये साफ साफ बोलो, आंसर के कोई नंबर मत समझो आप इसमें, इसमें नंबर मिलेंगे कि सही चीज सही जगह पे लिखी है या नहीं, हाँ उसके नंबर है ये, तो 1 मिनट में निकाल देंगे सब्सक्राइब तो, है कि नहीं। 97,500 इंटू में 10 और 1,000 इंटू में 8, 500 इंटू में 8, बस 8 ही आएगा, 2 रुपए नहीं मिले ना, 8 मिले। नहीं समझ आया, करो करो जैसे करना है करो आप, मुझे ना पता, करो। 500, क्योंकि सब्सक्राइब 98,000 हुए हैं, तो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, 500 नहीं है फुल्ली पेड अप, तो 90, तो इसका अमाउंट आ जाएगा, और इसी में आगे चला जाएगा सब्सक्राइब, मंगा कितने लिए इस पे बताना जरा, 500, कितने रुपए मंगाए हैं, तो पूरा 10 ही लिख देंगे, है ना, कि मंगा तो पूरे 10 लिए, अगर कम मंगाए होते ना तो कम ही लिख देने सीधा, लेकिन मंगा पूरे लिए, लेस
कितने रुपए की? 1000 रुपए। कितने रुपए? क्योंकि 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए, है ना? तो कितने रुपए बने टोटल? 4000। कितने बने? टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 975। 5000 आने थे लेकिन 1000 नहीं आए। कितने आए कुल मिला के? 4000, है ना? ये आ जाएगा 979। कितना आ जाएगा? 9 लाख। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ सकता है, आराम से पूछो जिसको नहीं। शुभम, नहीं समझ आ रहा ना भाई? 1 लाख शेयर थे। सब्सक्राइब क्या होता है पता है आपको? जो जनता ने खरीदे। कितने खरीदे? 98,000। अब यहाँ क्या जा रहा है? दो अमाउंट जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल। कितने शेयर थे जो पूरे तरीके से सारे पैसे आ गए? सब पे आ गए। बस कितने पे नहीं आए? तो 98,000 थे। 98,000 में से कितने पे नहीं आए? माइनस कर दो, कितना बचा? 97,500 पूरे आ गए। कितने रुपए आ गए एक शेयर पे? 10 रुपए। 97,500 पे कितने आ गए? 9,75,000। कितने शेयर थे जिन पे नहीं आए? 500 शेयर। आने कितने थे? 10 रुपए। 5,000। कितने कॉल एरियर कितनी रह गई? 1,000 रुपए। 4,000। 9,75,000, 5,000, 9,80,000, 1,000 नहीं आए, 9,79,000 आ गए। ये जाएगा शेयर कैपिटल में। यहाँ पे मुश्किल लग रहा है? अरित्य नहीं समझ आया? नहीं भावेश समझ आ गया?